नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत सत्कार अभिनंदन। आज है 22 अप्रैल और 22 अप्रैल 2026 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस भी है आज। पृथ्वी जो हमारा ग्रह है, हमें पर्यावरण संतुलन रखते हुए, ज़्यादा लालच न करते हुए, इस पर निवासरत रहते हुए, सबका सहयोग, सबका विकास करते हुए इस पृथ्वी को हमें निरंतरता से रखना है। तो पृथ्वी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 22 अप्रैल 2026 के करंट की चर्चा करेंगे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी में हाइड्रोजन गैस लैब स्थापित, सकल राज्य मूल्यवर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान, और जयपुर में सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ। और इसके अलावा हम दिल्ली सुजस अपडेट को बड़े विस्तार से पढ़ेंगे। आने वाली फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आगे जो कोई एग्जाम सीएटी का है और थर्ड ग्रेड है, जो भी भर्ती आएगी, ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले हमने कल क्या पढ़ा था? हमने कल पढ़ा कि मिस ग्रैंड राजस्थान 2026 का खिताब किसने जीता? मीनाक्षी छापोला ने। किस झील को वर्ल्ड क्लास इको टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जा रहा है? कायलाना झील, जोधपुर। डॉक्टर संदीप बख्शी को किस संस्था का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? यूएन IIM SAM का। और अकादमिक आदान प्रदान और संयुक्त शोध हेतु हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय ने किसके साथ MOU किया है? महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय जो भरतपुर में है। और राजस्थान पेट्रोजोन बालोतरा के त्रिपक्षीय समझौते में शामिल है। HPCL रिफाइनरी, उद्योग वाणिज्य विभाग और औद्योगिक इकाइयां। ये हमने कल बड़े विस्तार से पढ़ा था। और इसका टेस्ट नानक क्लासेज ऐप के अंदर जो डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट है के रूप में मिल जाता है। तो मंथली टेस्ट भी मिल गया, PDF भी मिल गई और वीडियो भी आपको मिल गया। तो नानक क्लासेज ऐप में जाइए। 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर का करंट मिलता है, चाहे आप कब भी ले लो, किसी महीने में ले लो, ये आपको उपलब्ध रहेगा। 2025 का फ्री वीडियो, मंथली है, मंथली टेस्ट है, डेली टेस्ट है, वीकली। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हमारा प्रताप क्लासेज पे चलता है, जो डेली क्लास आती है, वीकली क्लास आती है, मंथली क्लास आती है। और मात्र 50 रुपए में आपको करंट ऐप में मिल जाता है। अब करें स्टार्ट आज का पहला प्रश्न। रक्षा तकनीक और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने हेतु भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमांड ने किसके साथ समझौता किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आजकल समझौते होने लगे, आजकल MOU होने लगे, क्योंकि अकेले से कुछ नहीं होता है, साथ मिलकर चलने से ही, समझौते करके मिल बांट के चलने से ही काम चलता है। ये तो जाहिर सी बात है। तो समझौते होते हैं किसके लिए? रक्षा तकनीक और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना की कौन सी सप्त शक्ति कमांड, सप्त शक्ति कमांड ने किसके साथ समझौता किया है? तो बिट्स पिलानी झुंझुनू के साथ। किसके साथ? बिट्स पिलानी। ये तस्वीर आप देख सकते हो, बिट्स पिलानी जो झुंझुनू के अंदर है, उनके साथ समझौता किया गया। कुछ दिन पहले राजस्थान सरकार ने वाटर समझौता किया ऑस्ट्रेलिया के साथ। कुछ दिन पहले वाटर समझौता किया ऑस्ट्रेलिया के साथ। हरिदेव जोशी और सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय, इन दोनों के बीच MOU हुआ अभी अकादमिक और संस्थागत आदान प्रदान करने के लिए। कल ही मैंने आपको पढ़ाया था, ये जयपुर में है और ये भरतपुर के अंदर है। तो भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमांड और बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी के बीच MOU साइन हुआ। उद्देश्य रक्षा तकनीक को मजबूत करना और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ाना। फोक्स आधुनिक युद्ध की चुनौतियों के समाधान और नई तकनीक का विकास। क्योंकि ये जो विश्वविद्यालय होते हैं, संस्था होती है, ये क्या करती है? नए नए तरीकों की खोज करती है जो सैन्य में काम है आते हैं। हस्ताक्षरकर्ता लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह, आर्मी कमांडर, और V राम गोपाल राव, वाइस चांसलर बिट्स पिलानी के। इन दोनों ने इस पे साइन के। लाभ ये होगा कि सेना को रिसर्च सुविधाएं मिलेगी, शैक्षणिक कार्यक्रम और ट्रेनिंग सपोर्ट मिलेगी। तो ये समझौता आपको याद रखना है। आर्यन नेहरा ने जर्मनी में आयोजित इंटरनेशनल बर्लिन ओपन 2026 में किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता? इस खिलाड़ी का नाम आपने सुना है, मैं पहले बहुत बार बता चुका हूं। सीकर जिले के आर्यन नेहरा है। इन्होंने जर्मनी में आयोजित इंटरनेशनल बर्लिन ओपन 2026 में कांस्य पदक जीता है 800 मीटर फ्री स्टाइल में। तो प्रश्न आएगा, आर्यन नेहरा सीकर जिले के हैं, तैराक हैं और हाल ही में इंटरनेशनल बर्लिन ओपन 2026 में 800 मीटर फ्री स्टाइल के अंदर कांस्य पदक जीता है। तस्वीर आपके सामने। अब थैया ना कह दो गुरुजी उगाड़ो किया लिए, तो भाई तैराक हो सी वो तो उगाड़ो ही हो सी, है नहीं?
पेंट शर्ट पहन गया छो बाबू बन गए तो तेरा आग होगा कोनी, तो तेरा आग ध्यान रखो। कई बार घना विद्यार्थी के गुरु जी थे तो उगाड़ा की फोटो लगा दी बेचारा, तो उगाड़ो तेरा आग हुआ बिन ये तेरा जब तेरी जे नहीं तो वबरी जे फुल भी है नहीं। तो आर एन नेहरा सीकर के हैं, तैराक हैं, जर्मनी में इंटरनेशनल बर्लिंग ओपन 2026 के 800 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। बस इतनी बात इनकी याद रखनी है। 37वें अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में असत्य कथन बताओ। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई कार्यक्रम होगा उसको हमें जरूर पढ़ना है। क्या है? इसका आयोजन 18 अप्रैल 2026 को हुआ, बिल्कुल सही है। यह राजस्थान विधानसभा में आयोजित हुआ, यह भी सही है। इसका विषय कृषि विकास था, यह गलत है, कृषि विकास नहीं था। इसमें भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग का सहयोग रहा, इसमें भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग का क्या रहा? सहयोग रहा, तो ये सही है। सी नंबर गलत है। अब पूरी डिटेल इसकी देखो कि 37वां अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो 18 अप्रैल 2026 को राजस्थान विधानसभा के अंदर हुआ। आयोजक लोकसभा सचिवालय का पार्लियामेंट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसिस, ये इसका आयोजक था। विषय इंटरनेशनल लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग, विधायी मसौदा तैयार करना है, ठीक है। सहयोग विदेश मंत्रालय, भारत सरकार की भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग योजना। उद्देश्य विभिन्न देशों के प्रतिभागियों को कानून निर्माण और ड्राफ्टिंग की प्रक्रिया का प्रशिक्षण देना। आलियो जी का विभिन्न देशों के जो प्रतिभागी हैं उनको कानून निर्माण और ड्राफ्टिंग की प्रक्रिया का प्रशिक्षण देना है। बोले आजो मैं ध्यान प्रशिक्षण था ना, ध्यान को नहीं भी राजनीति हो कि है, क्यों विदेशी बेचारे शुद्ध होते हैं, अपने छोटे छोटे देश होते हैं, वहाँ पे एकदम बस जनता का सहयोग लेते हैं, जनता का काम करते हैं, और बस जैसे ही वहाँ के जो प्रतिनिधि होते हैं काम नहीं करते तो जनता हटा देती है। इनको कहा आओ हमारे देश में, हम दिखाते हैं कैसे 5 साल रहते हैं, हम जनता से वोट भी ले लेते हैं और जनता का काम करते हैं तो करते हैं, तो नहीं करते हैं, और हम 5 साल मजे से रहते भी, ठीक है, हमारा दबदबा भी होता है। बोले आ जाओ। तो 37वां अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम राजस्थान विधानसभा के अंदर हुआ। इसके आयोजक, विषय, सहयोग, सारी चीज याद रखिए। ओके। हाइड्रोजन गैस लैब किस विश्वविद्यालय में स्थापित की जाएगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान का पहला विश्वविद्यालय होगा जहां हाइड्रोजन गैस लैब स्थापित की जाएगी, वो है राजस्थान विश्वविद्यालय। राजस्थान विश्वविद्यालय कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में, याद रखियो भी, जोधपुर में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के अंदर है, और कोटा विश्वविद्यालय कोटा के अंदर है। तो राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में राज्य की पहली यानी पहला विश्वविद्यालय होगा जहां हाइड्रोजन गैस लैब स्थापित की जाएगी। तो ये देखो इस प्रकार की लैब होगी और हाइड्रोजन गैस लैब। तो लगभग लागत आएगी 10 करोड़। विशेषता राज्य की पहली यूनिवर्सिटी है जहां हाइड्रोजन गैस लैब स्थापित होगी। उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा और हाइड्रोजन फ्यूल पर शोध। आपको पता है भविष्य का ईंधन किसको कहते हैं? विज्ञान में आप पढ़ते हो भविष्य का ईंधन, भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को पढ़ते हो। और राजस्थान सरकार की हाइड्रोजन नीति आई थी, वो 2023 के अंदर आई थी। हाइड्रोजन नीति आई थी जिसका टारगेट है 2030 तक 2000 केटीपी का लक्ष्य। ये 2000 केटीपी का लक्ष्य। ग्रीन हाइड्रोजन नीति जरूर याद रखना, पेपर में छपती है। महत्व भविष्य के फ्यूल टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को बढ़ावा देना। लाभ छात्रों को एडवांस रिसर्च और स्टार्टअप अवसर मिल सकेंगे। तो राज्य की पहली यूनिवर्सिटी जहां हाइड्रोजन गैस लैब स्थापित की जाएगी, ठीक है। और आईआईटी जोधपुर के अंदर उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब बनेगा। ग्रीन हाइड्रोजन हब बनेगा, ये भी हम इससे पहले चर्चा कर चुके हैं। लिटिल अंडमान प्रो 2026 सर्किंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक किसने जीता? आजकल खेल जगत में ऐसी प्रतियोगिता से ही प्रश्न पूछा जाने लगा है। नॉर्मल वैसे तो है ही, जैसे अभी ट्राइबल यूथ गेम हुए थे वो पूछा जाएगा, कोई विंटर गेम हुए थे वो पूछे, लेकिन आरपीएससी आजकल ऐसे प्रश्न निकाल के ले आती है। लिटिल अंडमान प्रो 2026 सर्किंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक रीवा अरोड़ा ने जीता। ये तस्वीर आपके सामने जयपुर की रीवा अरोड़ा है। इन्होंने लिटिल अंडमान प्रो 2026 सर्किंग प्रतियोगिता में 5.23 स्कोर के साथ कांस्य पदक जीता। यह सर्किंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित भारत की पहली राष्ट्रीय सर्किंग और स्टैंड अप पैडलिंग चैंपियनशिप थी। इसमें हमारे राजस्थान के जयपुर की रीवा अरोड़ा ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता।
वर्ष 2025-26 में राजस्थान के सेवा क्षेत्र के प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में किस उप क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा। वापिस अपने एक रोज आर्थिक समीक्षा का प्रश्न पढ़ेंगे, कई दिन अपने छोड़ दिया था, अब वापिस उसी पे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है। आपको पता है तीन चीजें अपने राज्य जो होता है प्रचलित मूल्य हो चाहे GSV में, एक सेवा क्षेत्र होता है, एक कृषि होता है और एक उद्योग होता है। इन तीनों के अपने अपने उप क्षेत्र होते हैं। अब सेवा क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान है, फिर उद्योग का है, फिर कृषि का है, तो इनमें इनके उप क्षेत्र भी होते हैं, उनमें भी अलग अलग योगदान होता है। जैसे सबसे ज्यादा सेवा क्षेत्र का एक प्रश्न ये आता है। अब सेवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, तो सेवा क्षेत्र में, जैसे सेवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान हो जाएगा व्यापार, होटल व जलपान गृह। अगर कृषि में पूछे तो सबसे ज्यादा पशुधन का योगदान होता है। उद्योग में हम सबसे ज्यादा पढ़ते हैं विनिर्माण का होता है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग सेवा क्षेत्र के अंदर प्रचलित मूल्यों पर सबसे ज्यादा योगदान व्यापार, होटल और जलपान ग्रहण का, ये फिक्स है, प्रश्न पेपर में आता है। अब पूरी डिटेल देखो जहां से क्वेश्चन बन सकता है। राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में वर्ष 2025-26 में भी सेवा क्षेत्र प्रचलित मूल्यों पर 47.71% योगदान के साथ सबसे बड़ा क्षेत्र बना हुआ है। यह प्रश्न फिक्स आता है और इसका प्रतिशत एकदम पूछा जाता है। एक होता है प्रचलित मूल्य जो प्रचलन में है, अभी वर्तमान है, संभावित है, अनुमानित है। एक होता है स्थिर मूल्य जो अभी आधार वर्ष रखा हुआ है 2011-12, जिसको वास्तविक मूल्य कहते हैं। ठीक है, तो उसमें सेवा क्षेत्र और इसमें सेवा क्षेत्र का दोनों परसेंटेज होता है। तो प्रचलित मूल्यों पर सेवा क्षेत्र 47.71 है। वर्ष 2025-26 में सेवा क्षेत्र का प्रचलित मूल्यों पर उप क्षेत्रवार वितरण देखो। व्यापार, होटल, जलपान ग्रहण 27.95 सर्वाधिक, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इससे आप अंदाजा लगा लो कि सेवा क्षेत्र में क्या क्या आता है, व्यापार वगैरह सारे। ऐसे दिमाग लगाओ कि व्यापार होता है सबसे ज्यादा। अब व्यापार करने के लिए भाई इधर उधर जाना पड़ता है, इधर उधर जाना पड़ता है, तो वहाँ होटल वगैरह में रहना पड़ता है, बड़ी बड़ी डील होती है, होटलों में बड़ी बड़ी डील होती है, और सब पानी रहने की व्यवस्था की, गृह की सारी व्यवस्था होती है। तो अपने आप सबसे ज्यादा ये होता है। बस ऐसे पॉइंट बना लो कि व्यापार, होटल, जलपान ग्रहण सबसे ज्यादा 27.95%। उसके बाद स्थावर संपदा, रियल इस्टेट, आवासीय गृहों का स्वामित्व और पेशेवर सेवाएं 23.48 है। फिर वित्तीय सेवाएं 10.62 है। परिवहन, भंडार और संचार 10.57 है। लोक प्रशासन सेवाएं 7% है। और बाकी जो अन्य आ जाता है वो 20.38। कई बार एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है कि सेवा क्षेत्र में कौन शामिल नहीं है, तो व्यापार, होटल, जलपान ग्रहण, स्थावर संपदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व, पेशेवर सेवाएं, वित्तीय सेवाएं, परिवहन, भंडारण, संचार, लोक प्रशासन सेवाएं, ये सब इसके अंदर शामिल है। और नानक क्लासेज की आर्थिक समीक्षा की बुक आई हुई है 2025-26 की। सभी साथी पुस्तक एक बार जरूर लेके अपने पास रखें, कोई भी टॉपिक है पढ़ें, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न है जो हर पेपर में पूछे जाते हैं। इनसे अर्थव्यवस्था का कोई मतलब नहीं होता है, किसी भी टाइप से पूछा जा सकता है। तो ये आंकड़ा आपको याद रखना है, रोज एक ऐसे प्रश्नों को हम पढ़ेंगे। ग्रामीण रोजगार को लेकर संकल्पबद्ध राज्य सरकार। VBG रामजी 125 दिनों की रोजगार गारंटी। आपको पता है, अब प्रश्न ये तो हमें पता है कि 125 दिन की गारंटी है, ये प्रश्न तो आना है। प्रश्न ये छपेगा कि साप्ताहिक भुगतान 4000 करोड़ का भुगतान, राजस्थान सरकार इसके लिए 4000 करोड़ का प्रावधान करती है बजट के अंदर। एक बात और याद रखना, आपसे पूछे कि इसमें केंद्र और राज्य का हिस्सा कैसे होता है, तो जो मैदानी भाग होते हैं, मैदानी वहां तो होता है 60-40। जो पहाड़ी होते हैं, पहाड़ी हो सकते हैं, पूर्वोत्तर हो सकते हैं, पूर्वोत्तर, उनमें होता है 90-10 का, केंद्र का 90, राज्य का 10। ये प्रश्न अभी SI के अंदर आया था। और तीसरा होता है केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश, इसमें 100% केंद्र का होता है, 100% केंद्र का होता है। अभी SI में प्रश्न ये पूछ लिया, निम्न में से कौन सा राज्य है वो 90-10 में शामिल नहीं है। तो जो मैदानी है अंदाजा लगा सकते हो, पूर्वोत्तर, पहाड़ी, हिमालयन जो है ना, जितने वो 90-10 में आते हैं, और केंद्र शासित 100 में आते हैं, बाकी 60-40 में आते हैं। तो ऐसे कई बार कॉमन सेंस लगाने वाले प्रश्न भी हमें टैकल करना होता है। और एक PM कुसुम योजना 2798 मेगावाट के 1238 प्रोजेक्ट स्थापित हो चुके हैं। तो एक दो पोस्टर अपने लेके ताजा अपडेट है वो भी पढ़ते रहेंगे। शिव की डोज पचबदरा रिफाइनरी की 9 मिलियन टन सालाना क्षमता है और रिफाइनरी की लागत 79,450 करोड़ रुपए है। अब तो लागत और बढ़ेगी क्योंकि मेरे हिसाब से 3,000-4,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने राजस्थान में 41 इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत की है। जयपुर हवाई अड्डा रियल टाइम ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट बन गया। फरवरी 2026 में नरेंद्र मोदी ने जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया।
और जौहर श्रद्धांजलि समारोह 2026 में चित्तौड़गढ़ में मुख्य अतिथि योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम रहे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। वो जौहर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन हुआ था, चित्तौड़गढ़ के अंदर होता ही है, तो उसमें मुख्य अतिथि के रूप में आए थे योगी आदित्यनाथ जी। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना। ये शिव की डोज 70% नए आने के चांस होते हैं, 30% प्रश्न आने के चांस वाली ये क्वेश्चन होते हैं 5। तो जस्ट बुलेटिन, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ये लो जी 22 अप्रैल को छठी किस्त जारी करेंगे। आज 22 अप्रैल है, आज छठी किस्त इसके अंदर आएगी। तो इसमें याद रखना, केंद्र सरकार तो देती है 6,000 रुपये प्रति सालाना, लेकिन राज्य सरकार इसमें 9,000 रुपये दे रही है अभी। कितने सालाना? 9,000 रुपये। तकनीकी कारणों से रिफाइनरी लोकार्पण जला। कल देखो मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और सारे आए थे, कल निरीक्षण करके गए थे, बोले क्या कारण है, कोई कमेटी बिठाओ। ऐसा क्या हो गया कि जस्ट एक दिन पहले धमाका हो गया। खरीफ 2026 राजस्थान में बीटी कपास हाइब्रिड बीजों की बिक्री की अनुमति। ये लो जी, बीटी कपास सुना है ना, एक बार बैन हो गई थी, अब वापस इसको बिक्री की अनुमति दे दी है। 34 कंपनियां राज्य के विभिन्न कृषि जलवायु खंड में निर्धारित शर्तों के अनुसार ये बीज आपूर्ति करेगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट। और 1.44 लाख उपभोक्ताओं का बिजली उपभोग बिल शून्य। रूफटॉप सौर ऊर्जा में राजस्थान देश में तीसरे स्थान पे है अभी। घरों की छतों पर सोलर लगाना, इसके लिए 78,000 रुपये की सब्सिडी, और पीएम सूर्य घर योजना के तहत 17,000 की एक अलग से अतिरिक्त सब्सिडी भी दी जा रही है। तो डिस्कॉम जयपुर, अजमेर, जोधपुर, तीनों डिस्कॉम को मिलाकर काम किया जा रहा है। प्रत्येक 6 माह में इंस्टॉलेशन दुगनी हो रही है। बैंकों से आसान ऋण मिल रहा है, बैंकों से 5.75% की आसान ब्याज दर मिल रही है अभी, ये भी याद रखना। जैसे स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ग्रामीण बैंक वगैरह। लगभग 1900 वेंडर्स पोर्टल पर रजिस्टर्ड हुए हैं। 1185 करोड़ रुपए की सब्सिडी ट्रांसफर की गई है, तो ये याद रखना। और राज ममता कार्यक्रम, प्रदेश के हर जिले में मेंटल हेल्थ केयर सेल स्थापित होंगे, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। और जयपुर में सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर जिला स्तर पर सुदृढ़ीकरण होगा। जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित होगा। इसका टेली मान संकट के समय त्वरित सारथी, युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता ही जा रहा है। कभी भर्ती नहीं आती है, तो कभी पेपर लीक तो अब होते नहीं है, रिजल्ट नहीं आता है, सिलेक्शन नहीं होता है, या और वजह से मानसिक तनाव आता ही रहता है, जाहिर सी बात है। प्रदेश में महिलाओं को कृषि क्षेत्र में उन्नत व सशक्त बनाने के लिए प्रशिक्षण मिल रहा है। पंचायत स्तर पर आयोजन हो रहा है। और हमारी जनगणना हमारा विकास, ये लो जी, जनगणना 2027 की शुरुआत होने जा रही है। 1 मई से घरों की गणना होगी, स्वयं गणना होगी। 33 पॉइंट है इसके अंदर, ठीक है। महामृत्युजन्य इसके जनगणना आयुक्त है, याद रखना, ये प्रश्न भी पेपर में आएगा। स्वयं गणना होगी 1 से 15 मई को, और मकान सूचीकरण होगा 16 मई से 14 जून। 2 चरणों के अंदर होगी, एक 26 में, एक 27 में। डेली सुजस अपडेट देखो, राज ममता कार्यक्रम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न फिक्स है, क्योंकि ये बजट के अंदर घोषणा है, इनकी बजट में घोषणा है, और अभी सरकार इनको काम में अमली जामा पहना रही है। तो राजस्थान मेंटल अवेयरनेस मॉनिटरिंग एंड ट्रीटमेंट फॉर ऑल, इसकी फुल फॉर्म है राज ममता की। सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वर्ष 2026-27 के बजट में राज ममता कार्यक्रम की घोषणा की गई। जयपुर में सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ की स्थापना की जा रही है। प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर मेंटल हेल्थ केयर सेल स्थापित किए जाएंगे, नोट कर लेना। और रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन के मामले में राजस्थान देश में तीसरे स्थान पे है। कुल 2090 मेगावाट क्षमता हुई है। प्रदेश में रूफटॉप सोलर लगाने पर उपभोक्ता को पीएम सूर्य घर योजना में अधिकतम 78,000 और 150 यूनिट बिजली योजना में 17,000 की अधिक यानी अतिरिक्त सब्सिडी दी जा रही है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को याद रखना। नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको पीडीएफ लिंक कोई भी सूचना है वो प्राप्त होती रहे। आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन था, लीलाधारी महादेव पशु मेला किस जिले में आयोजित हुआ? तो लीलाधारी सिरोही के अंदर। क्वेश्चन फॉर यू, राजस्थान पेट्रो जोन कहाँ स्थित है? ये प्रश्न तो पक्का आएगा। रिफाइनरी से संबंधित बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, जोधपुर। सही जवाब आपको, ये आपका होमवर्क है, सभी साथी बढ़ चढ़कर कमेंट में जवाब दिया करो। यस्टेडोज कैलसाइट का राजस्थान से देश में कितना योगदान है? 50% है आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार। केवलादेव को राष्ट्रीय उद्यान 1981 में घोषित किया गया।
केवलादेव को विश्व विरासत सूची में 1985 में शामिल किया गया। रामसर साइट भी 1981 में बनी थी। और केवलादेव संरक्षित शब्द है 1971 में बना था। सीधा ये पक्षी अभ्यारण्य 1956 में बना था। संरक्षित हुआ पक्षियों के लिए स्पेशल वो 1971 में। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए थे। अब आपके लिए 5% नेक्स्ट रोज कृषि पर्यवेक्षक। भाई इन 5 क्वेश्चनों के जवाब दिया करो। अगर जवाब नहीं देते हो तो फिर मैं इस क्लास को यहीं विराम दे दूंगा, यहाँ तक ही विराम दे दूंगा, कोई फायदा नहीं। अब कई विद्यार्थी कहते हैं सर क्लास 25 मिनट की जा रही है, 23 मिनट की जा रही है, 21 मिनट की। अरे भाई 24 घंटे होते हैं 3-4 मिनट में। लेकिन आप सोचो कि ये इतनी चीजें आपको मिल रही है, नहीं तो मैं 5 क्वेश्चन कराऊं, क्लास 10-12 मिनट में खत्म हो जाए। लेकिन ये चीजें आपके काम की है, मेरा कोई फायदा नहीं है इसके अंदर। अब देखो ये चीज दे दी, हर एक पेपर का आपको पता चल रहा है कि किस एग्जाम में कैसा प्रश्न आया है। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अब इसके बारे में पूरी खोजो, इसकी स्थापना कब हुई थी, कैसे ये काम करता है, आप पढ़ो किताब में। तुंगा का युद्ध, बगरू का युद्ध, हुरडा सम्मेलन, औरंगजेब की मृत्यु। ये 5% क्या पूछा गया था? बोले अवरोही क्रम में बताओ पहले कौन सा हुआ, पहले कौन सा हुआ। तो इनको आप अच्छे तरीके से पढ़ो कि तुंगा का युद्ध किसके बीच हुआ, बगरू का किसके बीच हुआ, हुरडा सम्मेलन में कौन कौन थे, कहाँ हुआ, क्यों असफल हुआ, और औरंगजेब के बारे में पढ़ो 2-4 लाइनें। तो इससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है। बाकी हमें तो क्या है, चाहे 15 मिनट की लो, चाहे 10 की लो, क्या फायदा ज़्यादा। मैं भी नहीं कोशिश करता, मेरा एक ही टारगेट होता है कि अंडर 20 के अंदर रखूं मैं क्लास। क्योंकि करंट का मतलब है बस एक बार सुबह उठे राजस्थान में क्या चल रहा है उसका अपडेट। ये तो अलग टाइप की चीज रहेगी कि पेपर में आए हुए क्वेश्चन करने से क्या है कि हमारा रूटीन बन रहा है, उससे हम हर चीज पढ़ पा रहे हैं। बाकी आपकी मर्जी है। ये करंट अफेयर्स की द्विमासिक जनवरी फरवरी उपलब्ध है। अभी जैसे अप्रैल पूरा होगा, अप्रैल मार्च और अप्रैल की 2-2 मंथ की बुक आती है। आर्थिक समीक्षा है, फर्स्ट ग्रेड की बुक है, अभी 2.0 आपको दे देंगे। और सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है, सेकंड ग्रेड की एसएसटी की चल रही है, फर्स्ट ग्रेड की चल रही है, फर्स्ट ग्रेड का करंट चल रहा है। पीवाईक्यू, अब ये पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज है, इसके अंदर कृषि पर्यवेक्षक और पशु चिकित्सा अधिकारी के 2 पेपर हैं। अगले 2 दिनों में डल जाएंगे टेस्ट। तो जिसने पूरे 2025 और 26 के टेस्ट मिल रहे हैं, सेकंड ग्रेड की मार्गदर्शिका है और फर्स्ट ग्रेड की मार्गदर्शिका उपलब्ध है। 1 लाइनर आरबीएस बुक उपलब्ध है 6 से 12, जहाँ से फिक्स जीके पूछा जा रहा है। बाकी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर कर लिया करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन वगैरह आ जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।